हेलो दोस्तों, एंजॉय द मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग एज का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम लोग एज का पार्ट 1 कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एज यानी आयु का पार्ट 2, आज हम लोग एज यानी आयु चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 देखिए दोस्तों, आज का जो आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन से बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या आज का आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी। बस क्वेश्चन को इतने ही पढ़िए अभी। देखिए दोस्तों, क्या है, बोला कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी। यानी एक पिताजी ने अपने बेटे से कह रहा है कि आज जो तुम्हारा उम्र है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी। यानी मान लीजिए पुत्र, ये क्या है, पुत्र है, और पुत्र का जो है आज का उम्र, पुत्र का आज का उम्र हम मान लिए कि 20 ईयर है, इसको लेट कर लिए। वही बोल रहा है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है, हम मान लिए कि पुत्र का आज का उम्र है 20 ईयर, तो बोल रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी। आज जो तुम्हारी उम्र है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी। तो पुत्र का जन्म समय, पुत्र का जन्म समय, जन्म समय में मान लीजिए इनका उम्र क्या होगा, 0 साल। पुत्र का जन्म समय में मतलब क्या होगा, 0 साल। तो देखिए दोस्तों, वही बोला है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है, आज जो तुम्हारी उम्र है 20 साल, मान लीजिए 20 साल है, तुम्हारे जन्म के समय, तुम्हारा जन्म यानी जब तुम्हारा 0 साल हो रहा था, जन्म के समय मेरी उम्र थी। जो तुम्हारा आज उम्र है वो उम्र तो तुम्हारे जन्म के समय मेरा था। यानी 20 साल ये किसका था, पिता का। ये कब, जब पुत्र का जन्म हुआ था, जब पुत्र का जन्म हुआ था, यानी जब पुत्र का जन्म हुआ था, यानी जब पुत्र का 0 साल, तभी पिता का 20 साल। बस क्वेश्चन में यही कहा है। वो एक लाइन का मतलब ये हुआ कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है, पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है तुम्हारे जन्म के समय, आज मान लीजिए 20 ईयर है, तो तुम्हारे जन्म के समय यानी तुम्हारा जब 0 साल हो रहा था, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी। तो ये 20 साल तो मेरी उम्र थी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब दोस्तों आप लोग बताइए, जब पुत्र का 0 साल से जब उसका आज 20 साल हुआ, यानी धीरे धीरे जब ये धीरे धीरे 20 साल हुआ, यानी प्लस 20 साल जैसे ही पार हुआ, तो क्या पिता का भी 20 साल नहीं पार होगा। जब पुत्र का 0 साल तभी पिता का 20 साल। तो जैसे धीरे धीरे पुत्र का जब 20 साल हुआ तो 20 साल पार होगा पिता का भी, तो 20 साल और 20 साल पिता का भी क्या हो जाएगा, 40 साल पिता का होगा ना अभी 40 साल। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये लिखते हैं पुत्र और ये पिता, पुत्र और पिता। पुत्र का आया 20 साल, आज का उम्र 20 साल, तो पिता का कितना है, 40 साल। अब इसको काट के छोटा करेंगे तो आएगा 1/2। इसको हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं 1:2। और ये कब वाला है, आज वाला है, तो ये वाला प्रेजेंट वाला, ये कब का निकलेगा, प्रेजेंट रेशियो। अब देखिए दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा जब इस तरह का वाक्य रहे कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी, तो इस तरह से करने के बाद
हम लोग को पुत्र और पिता का रेशियो 1:2 आएगा, यानी सन और फादर। जब सन का 1, जब सन का 1 तो पुत्र फादर का 2, ये याद रखिएगा रेशियो हमेशा। सन का जब 1 तो फादर का 2। जब इस तरह का वाक्य दिया हुआ रहे कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा आज जो तुम्हारी उम्र है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी, तो ये हो जाएगा उसका रेशियो। अब दोस्तों ये हमेशा याद रखना, अब इसको बार बार हम लोग को निकालना नहीं है, इसको रिमेम्बर करना है, इसको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये आप लोग का कॉन्सेप्ट हुआ। तो चलिए दोस्तों मैं इसको इरेज करता हूं। आप लोग इसको समझ लीजिए और इसको हमेशा, ये रेशियो हमेशा याद रखिएगा, यानी पिता हमेशा डबल होगा। पिता हमेशा क्या होगा? डबल, क्योंकि 1:2 आया, यानी जब पुत्र 1 तो पिता 2, यानी पिताजी क्या? डबल। पिताजी इस तरह का जब भी वाक्य होगा पिताजी अपने आप को डबल कह रहा है, यानी पुत्र का 1 रेशियो तो पिताजी का उम्र होगा 2, वो हमेशा याद रखिएगा, पिताजी डबल होगा। अब देखिए दोस्तों क्या उसके बाद है, यानी चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको लिखते हैं। यानी हम लोग का क्या आया था? सन और फादर। सन और फादर का रेशियो क्या आया था? सन का 1 तो पिताजी डबल यानी 2। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा आज जो तुम्हारी उम्र है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी। यहाँ से हम लोग लिखने स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर इस वाक्य का मतलब हुआ कि सन का अगर रेशियो 1 हो रहा तो फादर का रेशियो 2, ये दिया हुआ नहीं था, उस वाक्य से हम लोग निकाले। उसके बाद अब क्या देखिए, यदि वर्तमान में दोनों के उम्र का योग, वर्तमान में दोनों के उम्र एस और एफ, सन और फादर का वर्तमान में दोनों के उम्र का योग, योग यानी सम योग कब का? वर्तमान में यानी प्रेजेंट में। वर्तमान में दोनों का उम्र का योग 75 वर्ष है। 75 वर्ष है तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? तो पिता की वर्तमान, और ये हम लोग का रेशियो जो था वो भी प्रेजेंट का था, बोले थे वहां पर प्रेजेंट। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी प्रेजेंट, रेशियो भी प्रेजेंट, योग भी प्रेजेंट। अब हम लोग को तो कुछ ही, अब तो सब सिंपल हो गया क्योंकि पहले वाला वीडियो का जैसा अब बनने लगेगा। अब देखिए क्या है, तो हम लोग को सम दिया हुआ है और रेशियो दिया हुआ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब सम दिया हुआ रहता है तो रेशियो का भी हम लोग क्या करते हैं? सम करते हैं। तो सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, और 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो इधर हो जाएगा 25। तो 25 से हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं और 25 से हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 50 ईयर, और इधर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 ईयर। अब देखिए दोस्तों, तो फादर का अगर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्वेश्चन है कि पिता की वर्तमान उम्र क्या है, तो पिता की वर्तमान उम्र हो गया 50 साल, प्रेजेंट का था तो 50 साल। अब देखिए दोनों का उम्र का योग 75 आ रहा कि नहीं, 25 ईयर और 50 ईयर, तो 75 ईयर आ गया। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन इतना ही बड़ा था, उस वाक्य से हम लोग खाली 1:2 निकाल लेंगे तो हम लोग का बस इजी हो गया। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 था। तो चलिए दोस्तों अब मैं, आप लोग इसको उतार लीजिए, मैं इरेज करता हूँ। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में शो कर रहा होगा, आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। याद रखिएगा इस तरह का वाक्य में पिताजी अपने आप को डबल कहता है, यानी जब सन का रेशियो 1 होगा तो पिता का रेशियो 2 होगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है, आप लोग उसको रीड कीजिए और उसको बनाने का कोशिश कीजिए, आप लोग से बनना चाहिए। देखिए दोस्तों आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, क्या कहा? एक पिता ने अपने पुत्र से कहा आज जो तुम्हारी उम्र है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी। आज जो तुम्हारी उम्र है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी, वही वाक्य है, यानी सन और इधर हो जाएगा फादर।
सन हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा फादर। तो हम लोग जानते हैं जब सन का हो जाएगा 1 तो फादर का हो जाएगा 2। बार बार हम लोग निकालेंगे नहीं, बस एक बार निकाल लिए, उसको समझ लिया, अब उसको याद रखना है। तो क्या है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये कब का रेशियो है, प्रेजेंट का, हम लोग को ये भी पता है। अब क्या देखिए, यदि वर्तमान में पिता की उम्र 42 वर्ष हो, वर्तमान में पिता की उम्र 42 वर्ष, वर्तमान में पिता की उम्र, पिता का उम्र 42 वर्ष, इधर यहाँ पर हम लोग का उम्र निकलता था ना, तो ये है गिवन, ये क्या है गिवन। यदि वर्तमान में पिता की उम्र 42 वर्ष हो तो 6 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए ना दोस्तों, 2 बराबर दिया है 42, यानी कितना गुना, 21 गुना। तो हम लोग यहाँ भी 21 गुना करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर आएगा कितना, 21 ईयर, 21 ईयर आएगा ना। अब देखिए दोस्तों, पिताजी अपने आप हमेशा डबल होता है, तो अगर इनका हो रहा 42 तो सन का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा यानी 21 ईयर होगा। ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे, और अगर 21 इंटू करेंगे तो भी उससे भी हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा हम लोग का 21 ईयर। अब देखिए, ये तो हम लोग को प्रेजेंट का निकला, प्रेजेंट का, अभी आंसर नहीं है, अभी प्रेजेंट का निकला। हम लोग को क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला कि 6 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या है, यानी 6 साल पहले पुत्र की उम्र। ये तो प्रेजेंट का हुआ। तो 6 साल, आज मान लीजिए किसी का 21 साल हो रहा है, तो 6 साल पहले क्या होगा, यानी -6 करेंगे, इधर हो जाएगा आपका 15 ईयर। तो ये 15 ईयर हो जाएगा उसका आंसर। ये कब का हुआ, ये हो जाएगा 6 ईयर एगो का। ये 15 ईयर कब का है, 6 ईयर एगो का। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे भी बना सकते हैं, इसको और हम लोग एक अलग तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए, सन और फादर है ना, सन और फादर, हम लोग डायरेक्ट पता है कि फादर का डबल होता है और सन का उसका आधा होता है। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन में फादर का वर्तमान उम्र दिया हुआ है 42 साल, ये समझना, 42 साल डायरेक्ट दिया हुआ है। तो अगर पिताजी का 42 साल हो रहा है और उस तरह का वाक्य दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि सन का 21 साल होगा। तो ये प्रेजेंट का, तो 21 साल यहाँ से डायरेक्ट आधा, क्योंकि हम लोग जानते हैं आधा होगा सन का। अब यहाँ पर बोला 6 साल पहले सन का उम्र, तो 6 माइनस कर देंगे तो 15 साल हो जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये 6 ईयर एगो का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी हम लोग बना सकते थे, आप लोग दोनों नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये 2 नंबर क्वेश्चन हुआ। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में शो कर रहा है। देखिए दोस्तों, अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 5:4 है। चलिए, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा वैसा हम लोग लिखेंगे। ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 5:4 है। ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 5:4। ए और बी के वर्तमान उम्र का, यानी प्रेजेंट का रेशियो 5 और 4 दिया हुआ है। प्रेजेंट का रेशियो कितना दिया है, 5 और 4। क्या देखिए, एक बार और पढ़ लीजिए। ए और बी के वर्तमान उम्र का, प्रेजेंट का रेशियो अनुपात 5 और 4 है, 5 और 4 है। यहाँ तक लिख लीजिए जो क्वेश्चन में था वही। उसके बाद क्या है, तथा दोनों के उम्र का गुणनफल, दोनों के उम्र का गुणनफल, ए का और बी का गुणनफल, ये गुणनफल क्या बोल रहा, तथा दोनों के उम्र का गुणनफल 180 साल है। 180 साल है, यानी क्या है, प्रेजेंट में है मतलब प्रेजेंट साल। अब देखिए, तो ए की वर्तमान उम्र क्या है, बस
हम लोग को भी इतना ही चाहिए, जो था वो हम लोग लिख लिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग को पता है, क्या पता है, अगर दोनों की उम्र का गुणनफल दिया हुआ हो यानी गुना दिया हुआ हो तो हम लोग रेशियो का भी गुना करते हैं। उम्र का गुणनफल दिया हुआ हो तो रेशियो का भी गुना करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर गुना कीजिए, 20 आएगा तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 1010 यहाँ पर 9। अब 9 से अगर यहाँ पर करके मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे यहाँ पर, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा गलत। अब कैसे गलत, हम लोग तो ऐसे ही बनाते आ रहे हैं, लेकिन ये गलत कैसे हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों आप लोग को गलत कैसे होगा बताते हैं। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहीं पर हमेशा याद रखना है। तो कैसे दोस्तों, देखिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग बेसिक में अगर मान लेते कि ए का उम्र है 5x और बी का उम्र है 4x और दोनों के उम्र का गुणनफल कितना है 180, दोनों के उम्र का गुणनफल है 180। इसी तरह ना बनाते हैं बचपन में हम लोग, तो 5 × 20 x × x x² इज इक्वल टू 180, तो x² इज इक्वल टू 180/20, 1010 9। तो 9 किसका वैल्यू आया, x² का, न कि x का। हम लोग को x का वैल्यू चाहिए, तो ये 9 आया x² का, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा √9 यानी 3। यानी x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे, हमेशा यहाँ पर रूट लेते हैं, तो रूट लेंगे तो यहाँ आएगा 3। अब देखिए इसको याद कैसे ना, जब भी गुणनफल में दिया हुआ रो रहे तो उसका रूट निकालते हैं, यहाँ पर जो काटने के बाद आएगा उसका रूट निकालते हैं। अब याद रखिएगा, अगर 2 व्यक्ति है तो स्क्वायर रूट, अगर 3 व्यक्ति है तो क्यूब रूट, ठीक है। अगर 2 व्यक्ति है तो स्क्वायर रूट, 3 है तो क्यूब रूट, फिर वैसे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसा वैसा। तो यहाँ पर 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग लिख लीजिएगा, इससे याद रहेगा आपको वहाँ पर रूट क्यों निकालते हैं। अब हम लोग यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कितना से करना होगा, 3 से। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इधर आ जाएगा आपका 15 ईयर और इधर आपका आ जाएगा 12 ईयर। अब दोस्तों क्या है, ये तो हम लोग का प्रेजेंट का निकला। ए और बी का उम्र हम लोग को बोला है कि, तो ए की वर्तमान उम्र क्या है, तो ए की वर्तमान उम्र 15 साल आंसर। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में अगर आप लोग को कहीं समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा। देखिए हम लोग का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। याद रखना है, जब भी गुणनफल में रहे काटने के बाद उसका रूट निकालते हैं। अगर 2 व्यक्ति है तो स्क्वायर रूट, 3 व्यक्ति रहेगा तो क्यूब रूट, उसके बाद फिर जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। और याद रखिएगा, गुणनफल दिया हुआ तो रेशियो का भी गुना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा होगा, आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए और कुछ इसी प्रकार होगा, आप लोग उसको बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी की वर्तमान उम्र का अनुपात। चलिए कोई बात नहीं, ए बी सी की वर्तमान उम्र का अनुपात, धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ेंगे और लिखते जाएंगे। ए बी सी है का क्या बोल रहा है कि वर्तमान उम्र का अनुपात, कोई बात नहीं, प्रेजेंट का उम्र का अनुपात 4 नंबर क्वेश्चन है। प्रेजेंट उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2, 3, 4, 2, 3 और 4। यदि तीनों के वर्तमान उम्र का गुणनफल 3000 वर्ष हो, तीनों के वर्तमान उम्र का गुणनफल ए गुना बी गुना सी का गुणनफल, लेकिन ये गुणनफल तो कब का, प्रेजेंट का, वर्तमान का कितना है 3000 वर्ष हो, तो 4 वर्ष बाद सी की उम्र क्या है, तो 4 वर्ष बाद सी की उम्र। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में जो था हम लोग बस उसको खाली राइट डाउन किए। अब हम लोग बनाएंगे
देखिए दोस्तों यहाँ गुणनफल दिया हुआ है तो रेशियो का भी गुना करते हैं, ये तो पता ही होगा। और यहाँ भी प्रेजेंट, यहाँ भी प्रेजेंट है, कोई तो दिक्कत है ही नहीं है। तो यहाँ पर रेशियो का गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 को 4 से 24, तो यहाँ पर 24, इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 1, और इधर हो जाएगा 2 48, और इधर हो जाएगा 12 0 यानी 5, यानी 125 आया। आप देखिए दोस्तों, हम लोग वहाँ पर जानते हैं जब गुणनफल में रहता है तो रूट निकालते हैं। अब 3 व्यक्ति है तो क्यूब रूट निकलेगा, 2 व्यक्ति था पिछले वाला क्वेश्चन में तो स्क्वायर रूट निकला था, तो यहाँ पर क्यूब रूट निकलेगा, तो क्यूब रूट आएगा आपका 5। तो अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 ईयर, इधर हो जाएगा 15 ईयर, और इधर हो जाएगा आपका 20 ईयर। ये कब का एज निकल गया, प्रेजेंट का। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या है, तो 4 वर्ष बाद सी की उम्र क्या है, 4 वर्ष बाद का सी का उम्र, सी का अभी हो रहा है 20 साल यानी प्रेजेंट में, तो 4 साल बाद में चाहिए, तो 4 साल हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 20 ईयर आंसर। अगर ए का 4 साल बाद पूछता तो इसमें 4 साल ऐड कर देते, हो जाता 14 ईयर। अगर बी का 4 साल बाद पूछता तो 19 ईयर। कुछ भी निकाल सकते थे, लेकिन ये नहीं, 2 दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, सी का दिया, तो सी का हो जाएगा 24 ईयर। देखिए दोस्तों, ये पिछला क्वेश्चन जैसा ही था, इसमें खाली 3 व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर खाली क्यूब रूट, बाकी सेम टू सेम है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रीड कीजिए, तब तक मैं बोर्ड इरेज कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले अमित और देव का उम्र का अनुपात 7:5 है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से हम लोग लिखेंगे। क्या 5 वर्ष पहले अमित और देव, पहले अमित और देव, तो ये अमित लिखिए और देव लिखिए, अमित और देव। 5 वर्ष पहले अमित और देव का उम्र का अनुपात 7 और 5 है। 5 वर्ष पहले का है, लेकिन 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो क्या है ना, 5 ईयर एगो है कि 5 वर्ष पहले अमित और देव का उम्र का अनुपात 7:5 है। जो है वैसे वैसे हम लोग खाली लिखेंगे। यदि दोनों के वर्तमान उम्र का योग 40 वर्ष है, दोनों के वर्तमान उम्र का योग यानी अमित का और देव का सम दिया हुआ, अमित और देव का उम्र का योग का सम दिया हुआ 26 ईयर, लेकिन ये कब का है, वर्तमान उम्र का योग, यानी ये दिया है प्रेजेंट का। कब का दिया हुआ, प्रेजेंट का। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर उम्र का, यहाँ पर रेशियो दिया है 5 साल पहले का और योग दिया है प्रेजेंट का। तो देखिए दोस्तों, एक चीज आप बताइए, अगर मान लीजिए प्रेजेंट में दोनों के उम्र का योग 46 ईयर हो रहा है, प्रेजेंट में दोनों की उम्र का योग 46 ईयर हो रहा है, तो अगर हम बोलेंगे कि 5 साल पहले इन दोनों के उम्र का योग क्या था, 5 साल पहले इन दोनों के उम्र का योग क्या था, तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले 5 साल अमित का भी उम्र घट जाएगा और 5 साल उम्र देव का भी घट जाएगा, और इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो -10 साल घट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 10 साल घटाव कर देंगे। तो 10 साल जैसे ही घटाव करते हैं, यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 36 ईयर। तो ये कब आएगा, 5 ईयर एगो का, 5 ईयर एगो का आएगा। और 10 साल क्यों घटाव किया, ये तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हम लोग को 5 साल पहले का चाहिए, 5 साल पहले का चाहिए, तो उधर हम लोग कर दिए 10 साल घटाव कर दिए। अब देखिए यहाँ भी 5 साल पहले का रेशियो और 5 साल पहले का उम्र का योग भी दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग का इजी हो गया।
अब अगर सम दिया हुआ तो रेशियो का भी हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हो जाएगा 12। अब 12 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा 15 ईयर और इधर हो जाएगा आपका 21 ईयर। ठीक है दोस्तों, वही हम लोग का 5 ईयर एगो का रेशियो आया, अमित और देव का उम्र आया। क्वेश्चन हम लोग का क्या है ना, क्वेश्चन है कि 5 साल पहले अमित 40 हो तो अमित की वर्तमान उम्र क्या है, अमित का वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो 5 साल पहले अमित का 21 साल हो रहा था, 5 साल पहले 21 साल हो रहा था, 5 साल पहले 21 साल, तो 5 साल बाद यानी अभी क्या होगा, तो 5 साल ऐड ना करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा 26 ईयर। 5 साल पहले पीछे से हम लोग अभी आएंगे 5 साल आगे, तो 26 ईयर हो जाएगा। तो अमित का ये हो जाएगा प्रेजेंट में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम लोग का ये भी क्वेश्चन आसानी से बन गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।